नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचजीवी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से एक अरविंद केजरीवाल का वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर अब खुद कटघरे में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। ना ही सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। जिस तरह की बातें इस दौरान कही गई उस वीडियो के दौरान, उसको लेकर के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं दरअसल क्या कहा गया है इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कहते हैं, मैं देख रहा हूं आजकल हमारे देश में एक अजीब टेंडेंसी है, कोई भी अच्छा काम करे तो 4 आदमी उसकी टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कोई भी अच्छा काम करे, यानी कि खुद को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और टांग खींचने वाले 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। यानी कि अगर इसका मतलब निकाला जाए तो अपोजिशन नहीं होना चाहिए। और अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इस समय जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस समय किसके पीछे पड़े हुए हैं? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पीछे। तो यहां पर जो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे, लोग उल्टा उनसे ही सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर आम आदमी पार्टी भी तो लगी हुई है एलजी के खिलाफ। रोज उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कभी राजभवन के बाहर, कभी उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जाती है कि घोटाला कर दिया, फिर मानहानि का केस करते हैं एलजी। आगे अपने इस वक्तव्य में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कोई अच्छा काम करे, इतनी जलन पैदा होती है, इतनी जलन सारे जल बुक के राख हो जाते हैं, ये अच्छा काम कर रहा है इसको रोको। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग जल बुझ कर जो है राख हो जा रहे हैं, जलन हो रही है लोगों को हमसे। और जबकि खुद केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार के पीछे लगे रहते हैं अरविंद केजरीवाल। यहां पर जो बातें केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, उल्टा वही इन बातों से जो है सवालों के घेरे में है। आगे अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कहते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इनसे अच्छा काम करूं। जब आप विदेश में गए और आपने स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखा, आपके मन में इच्छा पैदा होनी चाहिए कि 10 स्टीफन हॉकिंग पैदा करूंगा देश के अंदर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अरविंद केजरीवाल वहां पर जो कार्यकर्ता बैठे थे, लोग बैठे थे, उनसे बात करते हैं कि जब आप विदेश में जाते हैं, स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज यहां पर अरविंद केजरीवाल को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इस देश की सभ्यता की, इस देश की संस्कृति की, क्योंकि इस देश का इतिहास ये बताता है कि भारत ने पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा दी है। हमारे महान ऐसे जो है इतिहासकार हुए हैं, ऐसे रचयिता हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है शिक्षा का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल किसकी एग्जाम्पल देते हैं? स्वामी विवेकानंदा की एग्जाम्पल नहीं देते, एग्जाम्पल देते हैं स्टीफन हॉकिंग की। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को पसंद आ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि स्टीफन हॉकिंग को देख करके यहां पे 10 कॉलेज खोले। लेकिन अभी तक तो बात की जा रही थी कि दिल्ली का शिक्षा जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला तो कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आगे कहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सीख के हम बाहर से आए हैं और हमारे देश में हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली वाले जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको बदनाम करो, ये अच्छी चीज नहीं है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बदनाम किया जा रहा है, अच्छी चीज नहीं है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। बदनाम तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी एलजी को बदनाम कर रही है, केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है, तो सवाल तो दिल्ली सरकार पर भी उठेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार पर सवाल उठाएं तो उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल एलजी पर रोजाना इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो रोजाना उपराज्यपाल के ऊपर जो है कई सारे सवाल उठाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, लेकिन उससे देश को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पर अगर सवाल उठेगा तो देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। आगे कहते हैं, मैं तो 10 बार जो है सबसे कह चुका हूं कि मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में कोई अपनी पार्टी चलाने थोड़ी ना आया हूं, मेरे को क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से। जिस नेता ने आम आदमी पार्टी को बनाया, अरविंद केजरीवाल पहले ऑफिसर थे, उसके बाद नेता बने, आम आदमी पार्टी को बनाया, उसके संयोजक हैं, मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से। अब आकर के कह रहे हैं
कि मैं तो सीखने सिखाने आया हूं, मुझे पार्टी वार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से। अगर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है? अरविंद केजरीवाल क्यों गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हर जगह जाकर के प्रचार कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मुझे आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी वाला या फिर कांग्रेस वाला किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुझसे कहे, यानी कि अरविंद केजरीवाल से कहे कि हमको सिखाओ स्कूल कैसे ठीक करने हैं, तो मैं मनीष सिसोदिया को उनको लोन पर दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आएंगे कि आपका शिक्षा मॉडल इतना बेस्ट है, हमें बताइए, तो मैं मनीष सिसोदिया दे दूंगा उनको लोन के तौर पर। लेकिन यही अगर बात की जाए शिक्षा मॉडल की, अभी हाल ही में जो पत्र लिखा गया उपराज्यपाल की तरफ से, इस शिक्षा मॉडल की पोल खोली गई, तो उसके जवाब में क्या कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? हमने शिक्षा मॉडल बेस्ट कर दिया है, बेहतरीन कर दिया है। फैक्ट्स पर बिल्कुल बात नहीं होती, फिगर्स बिल्कुल भी पेश नहीं किए जाते, सिर्फ जो है वहां पर तथ्यात्मक रूप पर अगर बात की जाए, बताया गया 16.1 लाख विद्यार्थी थे कांग्रेस सरकार के समय में, जब शीला दीक्षित आखिर में मुख्यमंत्री थी, और 2019-20 आते आते वो 15.1 लाख हो गया। 13 जगह दी गई डीडीए की तरफ से, एक भी स्कूल नहीं खोला गया दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 9 सालों में। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि केवल रंग पुताई करना, उसमें 35 लाख रुपए का हर क्लासरूम पर बजट बनाना, क्या इसको अरविंद केजरीवाल शिक्षा मॉडल कह रहे हैं? कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर उठ रहे हैं। अगर यहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार क्लेम करते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल बेहतरीन हो रहे हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूलों में कैसे जो है इजाफा हो रहा है विद्यार्थियों का और सरकारी स्कूलों में कम हो रहा है? आंकड़े तो कुछ और ही पेश कर रहे हैं। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि हम पूरे देश में चाहते हैं शिक्षा सुधरे, पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है उनके अंदर जो जलन है वो आपको बदनाम करेंगे, इससे हतोत्साहित मत होना। खुद सबको बदनाम करने के पीछे लगी है आम आदमी पार्टी, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठते हैं तो कहते हैं हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं, हतोत्साहित मत हो जाना इससे। आगे कहते हैं कि दिल्ली के बच्चे आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। गुजरात में मैं गया था चुनाव में, वहां लोग पूछते थे सर ये सुना है दिल्ली में स्कूल बड़े अच्छे हो गए हैं क्या? अभी भी गुजरात चुनाव, जिस गुजरात चुनाव में 92 सीटें लेकर के आ रही थी आम आदमी पार्टी, लिख करके दिया था ना केजरीवाल ने, कहा था मेरे जैसा राजनीति में जो भविष्य देखने वाला कोई राजनेता पैदा नहीं हुआ। सब कहते हैं कि मेरी राजनीति, भविष्य की राजनीति में जो भी मैं आंकड़े पेश करता हूं वो सब सटीक बैठते हैं, सबसे ही बैठते हैं। 92 सीटें लिख करके आए थे, 92 सीटें आ रही हैं, सरकार बन रही है, कितनी आई? 5। और अभी भी गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में लोगों ने मेरे को बोला कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट है। क्या ये वो प्लॉटेड कार्यक्रम तो नहीं थे जैसे वो ऑटो वाला वीडियो सामने आया, वो ऑटो वाला उठा और कहा कि आप मेरे घर पे आइए खाना खाने, और बाद में पता लगा कि ये उसको बोला गया था उसके अध्यक्ष की तरफ से कि तुम्हें ये बोलना है जब केजरीवाल आएंगे कि मेरे घर पर खाना खाने आइए, अपने मन से नहीं कहा था उसने। तो क्या ये प्लॉटेड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट है? क्योंकि अगर गुजरात की जनता कहती तो रिजल्ट कुछ और मिलता। 2017 चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीत कर आई, इस बार 2022 में 156 सीटें जीत करके आई, 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। बहरहाल आगे फिर वो कहते हैं पूरे देश में जिज्ञासा पैदा हो गई है कि दिल्ली में गजब का काम हो रहा है, गजब का शिक्षा मॉडल है। और आगे वो कह रहे हैं कि जो भी बदनाम करे, अगर आप लोग कहीं टीवी पर देखो, कहीं न्यूज़पेपर पर पढ़ो, तो उस पर ध्यान मत देना, उनकी बातों पर ध्यान मत देना अगर वो कहें कि दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है। ये केजरीवाल कह रहे हैं टीवी पर अगर कोई दिल्ली के बारे में कुछ कहे काम नहीं हुआ है तो ध्यान मत दो, अखबार पर भी ध्यान मत दो। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि टीवी पर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इस समय तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है, अखबारों में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है, चाहे फिर वो दिल्ली हो या पंजाब हो। तो जब आप एक तरफ कहते हैं कि टीवी पर जो चल रहा है उसको सही मत मानो, अखबार को सही मत मानो, तो यानी कि आप जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसको भी लोग सही नहीं मानेंगे। फिर क्यों यहां पर जनता का पैसा आप खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पर? 10 करोड़ रुपया लगाते हैं, 30 करोड़ उसमें एडवर्टाइजमेंट लग जाता है। 10 लाख रुपया लगाते हैं, 19 करोड़ रुपया उसमें एडवर्टाइजमेंट पर लग जाता है। और एक तरफ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कोई हमें जो है कुछ भी बोले आम आदमी पार्टी को, उस पर ध्यान मत दो। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा जो बातें हैं, इसका
जो है खुलासा अब दुनिया के सामने आ गया है। बहरहाल अब आपका इस पर क्या कहना है, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।